हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अप्रैल से देश में जीवन रक्षक दवाएं महंगी हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को 10.76% दवा महंगी करने की छूट दे दी है। यह आदेश 1 अप्रैल के बाद बनने वाली हर दवा पर लागू होगा। डीपीसीओ के अंतर्गत आने वाली दवाओं की कीमत केंद्र सरकार तय करती है, इसलिए लोग कीमतें बढ़ने का दोष केंद्र सरकार को दे रहे हैं, जबकि दवा व्यवसाय से जुड़े लोग सरकार को दवाओं को जीएसटी मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को दवाइयां महंगी करने की छूट दे दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जारी आदेश के तहत 1 अप्रैल के बाद बनने वाली दवाइयां 10.76% महंगी हो जाएंगी, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्दी खांसी बुखार, एंटीबायोटिक के अलावा कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी महंगी हो सकती हैं। सरकार के आदेश के बाद आम जनता इसका विरोध कर रही है। गवर्नमेंट का क्या ये है मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि दवाइयाँ कंपनी जो है इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए कि इतना साल में 2-2, 3-3 बार दवाइयों का जो प्राइस हाइक होता है, इस कारण से आम जनता सब जगह पिसा रहा है। दवाई महंगी करने से अनाज आप फ्री में बांट रहे हैं, दवाई भी आप फ्री में तो नहीं बांट पा रहे हैं, तो कम से कम महंगा ना करें। भारत में दवा का सालाना कारोबार 1,56,000 करोड़ रुपए का है, जबकि छत्तीसगढ़ का सालाना कारोबार लगभग 50,000 करोड़ का है, जिसमें डीपीसीओ यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की 872 दवाइयों के अलावा डीपीसीओ और जेनरिक जैसी अन्य दवाएं भी शामिल हैं। इधर फार्मा एसोसिएशन सरकार से दवा को जीएसटी मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ लागत है, वो लागत हमारी 10%, 10.7% और प्लस टैक्स लगभग 12% हमारी लागत इसमें बढ़ेगी। जनहित में कि केंद्र सरकार को चाहिए कि सभी दवाओं को ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अधीन लेकर आए। दवाई के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन कोई भी शौक से तो नहीं खाता। डीपीसीओ में कुल दवाओं के 30% दवाएं ही शामिल हैं, जिनकी कीमतें केंद्र सरकार तय करती हैं। बाकी दवाओं की कीमतें तय करने का अधिकार कंपनियों को होता है। आशंका जताई जा रही है कि डीपीसीओ में शामिल दवाओं की कीमत बढ़ने के बाद अन्य कंपनियां भी कीमत बढ़ा सकती हैं। 800 दवाएं जो डीपीसीओ के तहत आती हैं उन पे ये आदेश लागू होगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि डीपीसीओ से बाहर जो दवाएं हैं उनका रेट लगातार बढ़ता रहता है। लोग मांग कर रहे हैं कि ये डीपीसीओ में बाकी दवाइयां उसमें शामिल की जाए, ताकि सरकार एक बार हर साल दवाइयों का रेट बढ़ा सके। कैमरामैन योगेंद्र विशाख साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर।